सबको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका किसने सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग किसका रहा है? सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मेरी फैमिली रही है, मेरे मम्मी पापा रहे हैं, मेरे भाई बहन रहे हैं, मेरे चाचा चाची, सब पूरा परिवार रहा है। जैसे आप तैयारी मैंने मेरे मास्टर्स के बाद स्टार्ट करी थी, जैसे सब स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ें पढ़ के, फिर धीरे धीरे समझ के, कभी कभी नहीं होता था तो क्या गलतियाँ करी मैंने उनसे सीख के, फिर उसके बाद ये वाला अटेम्प्ट था जिसमें तीनों स्टेजेस मेरे क्लियर हुए। तो जैसे तैयारियां की, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बीच में? कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सोल्व किया? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती थी, पर कभी किसी सीनियर्स से पूछ के, कभी टीचर्स से पूछ के, कभी ऑनलाइन पढ़ के, इस तरीके से सॉल्व किया। जैसे पूरी कर लिया या कुछ गाने वगैरह सुन लिए। सुना है कि आपका इंटरव्यू था, उसमें आपने गाना भी सुनाया था। हाँ जी, मेरे फॉर्म के अंदर फोक सॉन्ग्स लिखे हुए थे, तो उन्होंने फोक सॉन्ग्स के बारे में पूछा था, तो मुझसे एक टप्पा सुना था। हाँ जी। तो एक नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो बस इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी मैंने बोला मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक एग्ज़ाम दिया है, बाकी सारा श्रेय इन्हीं का है। फिर भी कैसी सपोर्ट रही है? जैसे आप कभी भाई घर में गुस्से होती थी तो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत डांट देते थे, पर फिर नॉर्मल हो जाते थे। हमारे घर में ठीक है, हंसी खुशी चलती रहती थी, हंसी मजाक चलता रहता था। जब सब इकट्ठे होते थे तो अच्छे से बात करना, खुश रहना, कुछ गेम्स खेलना, ये सब चलता था। तैयारी के दौरान पिता से बहुत कम मुलाकात हो पाई आपकी? हाँ जी, जैसे कभी कभी छुट्टी के टाइम आ जाती थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम घर पे ऐसे पढ़ाई नहीं होती थी या डिस्टर्ब होती थी, तो इस वजह से दिक्कत होती थी, इसलिए कभी कभी। और छोटी बहन की शादी हो गई है और आप तो रह गए शादी बगैर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपने पैरों पे खड़ी थी, तो उसे करना था, और छोटी बड़ी का इसमें कुछ नहीं है, मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी के लिए किस यूपीएससी जब मैं मास्टर्स कर रही थी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो कुछ टीचर्स से बात हुई थी, तो उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए, आगे करना चाहिए। तो इसके पीछे कोई लक्ष्य भी होगा आपका? हाँ जी, लक्ष्य है कि मुझे जो भी ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है, जैसा भी काम दिया जाएगा, तो मैं पूरी ईमानदारी से उसको करना चाहती हूँ, और समाज में मदद करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके। जो अब तक मैंने लिया है, मैं अब प्रोवाइड करना चाहती हूँ, फैसिलिटेट करना चाहती हूँ बेसिकली। गांव वालों से लेकर परिवार के लोग भी खुश हैं, लेकिन इसके साथ हांसी के विधायक विनोद बिहाना ने भी इस बेटी की उपलब्धि पर अपनी डबल खुशी इजहार की है। नेताओं से लेकर अफसर भी सोनिया को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता चला कि यहाँ हमारी बच्ची, हमारी बेटी सोनिया कटारिया, जिसने यूपीएससी की परीक्षा में 115 रैंक प्राप्त किया, ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। उस बिटिया ने न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूँ कि इस इलाके का नाम रोशन किया है। जहाँ भी ये आवाज़ गई कि नारनौंद की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में 115 रैंक ले करके अपना परीक्षा पास की है, तो मैं समझता हूँ कि उसके माँ बाप का या उसका खुद का नाम शायद कम आया होगा, नारनौंद का नाम ज़्यादा आया है, इस इलाके का नाम ज़्यादा आया है, ज़िला हिसार का नाम ज़्यादा आया है। जैसे ही जिस दिन मुझे इन्होंने फ़ोन पे बताया, मैं सही मायने में मेरी खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस परिवार को मैं जानता हूँ। इसके दादा वीर भान को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, रामकिशन को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, जिन्होंने पूरी उम्र मेहनत करके, यहाँ तक कि चाय की दुकान करके, लोगों के झूठे बर्तन धो करके, अपना अखबार बेच करके अपना जीवन यापन किया। आज उस परिवार की बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी पा करके हम सब के दिल को जीत लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों से बाकी सभी बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए। ये बच्ची हमारी सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान इसकी लंबी उम्र करे और इसी तरह से ये अपने माँ बाप का नाम और आगे तक अपने इलाके का नाम रोशन करे। जिसके अंदर दोहरी खुशी है कि हमारे क्षेत्र की जो बेटी है, बहन है, उन्होंने जो है एक ऐसी उत्कृष्ट अपनी परफॉर्मेंस दी है जिसके कारण हम सभी गौरवान्वित हैं, सभी हमारा मान बढ़ाए। और दूसरी बात ये है कि
इस जो हमारी जो अचीवमेंट है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत हर्ष का विषय है। इट इज़ ए इंस्पिरेशन। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है जो आज यहाँ सुन रहे हैं, जो आज इसको देखेंगे, वो ज़रूर अपनी बेटियों को एक स्पेशल, जैसे बताया अभी इन्होंने, एक स्पेशल इंसेंटिव, एक लीव दिया कि शादी की उम्र के बाद भी उन्होंने एग्जाम्प्ट किया कि नहीं, आई वुड लाइक टू प्रिपेयर फर्दर। तो ऐसा मौका देना, अपनी बेटियों को देना, अपनी बहुओं को देना, एक अच्छे सभ्य परिवार और एक महत्वाकांक्षी परिवार की लक्षण है। ऐसा ही महत्वाकांक्षी हमें इरादे ऊंचे रखने चाहिए। उन्हीं इरादों के कारण ही, जैसे सिंधु जी ने बताया, अगर हम जब तक अपने इरादों में दृढ़ निश्चय नहीं होंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है। वो आई होप जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आपके भाभी, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। आपकी अचीवमेंट्स ऑलरेडी इंस्पिरेशनल हो चुकी हैं, पर आई थिंक इन कमिंग डेज इट विल ग्रो। जो कहते हैं दिन दोगुनी चार चौगुनी, हमारे रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होंगे। हम डबल फिगर में भी आए हैं, आज ट्रिपल फिगर में है। किसी दिन हो सकता है कि नारनौल से टॉपर भी निकले, तो वो दिन दूर नहीं है जब जो टॉप 100 के अंदर भी हमारे इस कस्बे से जो है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स सक्सेस रेट सिविल सर्विसेज जैसे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम में निकालेंगे। साधारण से परिवार से आने वाली इस बेटी की उपलब्धि आज काफ़ी बड़ी है। यही उपलब्धि अब इस क्षेत्र के दूसरे युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और उन लड़कियों के लिए भी रोल मॉडल बनेगी जिन्हें परिवार के लोग किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं।